हेलो दोस्तों, जय हिंद। ये फोटोशॉप की सीरीज है और आप देख रहे हैं चैप्टर 10। चैप्टर 10 में हम देखने वाले हैं फिल एंड ऑप्सिटी को और लेयर टाइप्स को और फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर्स को। फोरग्राउंड बैकग्राउंड हमने पहले भी देखा था, लेकिन इसमें एक सेपरेट मैंने सोचा कि आपको बता देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फोटोशॉप ओपन कर लीजिए। फोटोशॉप ओपन के बाद लेयर आपने मालूम ही है, इसमें मैंने एक कलर फिल किया हुआ है। और चलिए मैं पहले फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड ही बता देता हूँ आपको। तो अभी मैं यहाँ पे वाइट सेलेक्ट कर रहा हूँ और ये ब्लैक। जब भी आप ओपन करेंगे तो वाइट ब्लैक ही रहेगा, मैं बार बार चेंज करते रहता हूँ इसलिए ऐसा है। अगर मैं इसको स्विच करना चाहूँ, मैं ये वाइट नहीं ब्लैक करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आप डायरेक्ट एक्स प्रेस कर दीजिए, हो जाएगा। फिर से देखिए, अभी मेरा कलर देखिए कुछ ग्रीन जैसा है हल्का, उसको मुझे चेंज करना है। मुझे बैकग्राउंड कलर से चेंज करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अल्ट एंड बैक स्पेस, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और फिर इसके बाद मैं कंट्रोल प्लस बैक स्पेस करता हूँ। कंट्रोल और बैक स्पेस करेंगे आप तो आपका बैकग्राउंड कलर लेगा। बैकग्राउंड मतलब नीचे वाला और फोरग्राउंड मतलब ऊपर। अगर मुझे फोरग्राउंड अभी करना है तो मुझे अल्ट प्लस ये ब्लैक हो गया, कंट्रोल जेड जेड। ठीक है, यही है आपका फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड। अभी देखते हैं हम फिल एंड ओपेसिटी को। मैं एक टेक्स्ट यहाँ पे मैंने ऑलरेडी टाइप करके रखा हुआ है और इसमें देखिए कुछ वाइट और कलर्स दिख रहे हैं। मैं आपको इसमें इफेक्ट दिखाता हूँ, ये पूरा ग्रीन है। ठीक है, अभी मैं सबसे पहले हम आ जाते हैं ओपेसिटी पे। ओपेसिटी का मतलब क्या होता है, विजिबिलिटी या ट्रांसपेरेंसी। विजिबिलिटी मतलब अभी 100% विजिबल है। ओपेसिटी 100 है तो 100%, 0 है तो 0%। विजिबल कितना है, 0%। ओपेसिटी कितनी है, 0। मतलब अगर आपकी ओपेसिटी 0 रहेगी तो कुछ भी नहीं दिखेगा, तो विजिबल 0 ही रहेगा। अगर इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो दिखा 34% है, कुछ दिख रहा है, विजिबिलिटी कुछ बढ़ी हुई है। अगर इसको मैं 100 कर देता हूँ तो पूरे तरीके से हो गई। ओपेसिटी को ट्रांसपेरेंसी भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपकी 100% ओपेसिटी है तो 0% ट्रांसपेरेंसी है। अगर 0% ओपेसिटी है तो 100% ट्रांसपेरेंसी है, मतलब कुछ भी नहीं है, ट्रांसपेरेंट है पूरा 100%। ठीक है, ये रहा आपका ओपेसिटी। अभी हम फिल को देखते हैं। फिल देखिए, फिल अभी 100% है तो पूरा विजिबल है और 0% कर दे रहा हूँ। अरे ये तो एकदम ओपेसिटी की तरह ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप सिंपल से टेक्स्ट के साथ ऐसा करेंगे या कुछ चीज़ों के साथ सिंपल करेंगे, जो भी आप कुछ इमेज है अगर आप उसके साथ करेंगे, लेकिन अगर उस पर मैंने कुछ इफेक्ट और इफेक्ट लगाया है, उसके एलिमेंट्स है इनर ग्लो एंड ड्रॉप शेडो, मैं उसको लगाया हूँ। अब मैं इस पे फिल देखता हूँ। फिल अभी 100% पूरा दिख रहा है और मैं ये 0% कर दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि हेलो दिखाई दे रहा है अभी भी ये पूरा। क्यों क्यों दिख रहा है, ये इफेक्ट। अगर फील जो होता है वो आपने जो टेक्स्ट लेयर, ये जो टेक्स्ट लेयर है इस पे फील वर्क करेगा, ना कि इफेक्ट के और उसमें एलिमेंट्स पे। ये टेक्स्ट 0 ही है, आप समझ पा रहे हैं या नहीं। जैसे ये लेयर 0 ही है, 0 हो गई है। फिल 0 कर दिया मैंने, 0 हो गया। देखिए यहाँ पे लाया, कलर हो गया, कलर आया आपका। मैंने कलर इसीलिए करके रखा था कि आपको दिखाने के लिए। अभी 100% है, इसको मैं 0 कर दे रहा हूँ, यानी लेयर विजिबल है 0%। मगर ये दिख क्यों रहा है, क्योंकि इसमें मैंने इफेक्ट लगाया। अगर इफेक्ट को मैं ऐसे क्लिक कर दूं, देखिए इफेक्ट, ये इफेक्ट है ड्रॉप शेडो और इनर शेडो मैंने लगा के रखा है हेलो वर्ड पे, इसलिए वो ऐसा दिख रहा है। अगर देखिए कुछ अलग लुक भी आ रहा है। तो ये आप समझ लिए फिल एंड ओपेसिटी क्या है। अभी मैं 100 कर देता हूँ, इसको भी मैं 100 कर देता हूँ। तीसरा हम देखने वाले हैं लेयर टाइप। लेयर के कितने टाइप होते हैं, लेयर के 3 टाइप होते हैं। जब भी आप फोटोशॉप में वर्क करेंगे तो लेयर के 3 ही टाइप रहेंगे, और भी कहीं भी वर्क करेंगे तो 3 टाइप होते हैं। एक होता है रेस्टर, दूसरा होता है वेक्टर
और तीसरा होता है स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ये है आपका वेक्टर इमेज। वेक्टर इमेज का मतलब है वो इमेज जिसको आप जितना भी स्क्रॉल करते जाइए, जूम करते जाइए, वो फटेगी नहीं, उसका पिक्सलेट फटेगा नहीं। फटने का मतलब है कि पिक्सलेट उसका फटेगा नहीं। अभी ये छोटी हुई है, अगर आप इसको जूम करके देखेंगे वो फटेगी नहीं। वो इमेज जो पिक्सलेट ना करे, फटना चालू ना हो, वो अगर वो फटेगी नहीं तो उसको वेक्टर इमेज कहते हैं। वेक्टर इमेज का देखिए यहाँ पे ये साइन भी आएगा। इसको मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट में भी चेंज कर सकता हूँ। मैं इसको यहाँ पे राइट क्लिक किया और मैं आके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, अभी मैं इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट कन्वर्ट कर दिया हूँ। अभी देखिए स्मार्ट ऑब्जेक्ट भी वही है, सेम। रेस्टर इमेज का मतलब वो इमेज जिसको आप जूम आउट करें, इसको बड़ा करें, वो फटने लगे, तो ये समझ जो जिसमें पिक्सल फट जाए वो रेस्टर इमेज है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जैसे किसी भी इमेज को आपने जूम करना चालू किया तो वो थोड़ा थोड़ा फटता हुआ दिखेगा, लेकिन वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट है तो वो अपने हिसाब से पिक्सल को फिक्स करते हुए चलेगा। वो भी अगर बहुत बड़ा करेंगे आप तो वो भी जाके फट जाएगा, लेकिन कुछ हद तक, बहुत हद तक स्मार्ट ऑब्जेक्ट आपको पता ही नहीं चलेगा कि रेस्टर है या स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। जब तक आप उसके लोगों को नहीं देखेंगे, आप साइन नहीं देखेंगे, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि वेक्टर है या स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। और हम जो भी वर्क करेंगे फोटोशॉप में उसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। जैसे मैं हेलो को ही अभी इसको ही स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। राइट क्लिक किया और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, स्मार्ट ऑब्जेक्ट में क्लिक कर दिया। ये देखिए यहाँ पे उसका लोगो बन गया। और अभी देखिए दिख गया। अभी देखिए कितना अच्छे तरीके से ये आप समझ गए। तो इस चैप्टर में आपने देखा फिल एंड ओपेसिटी को, लेयर टाइप को और फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड को। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।